वस्तु अनुभव का विषय नहीं है, उसका एक अंश अनुभव का विषय बनता है। वो ध्रुव अंश है, वो अनुभव का विषय बनता है। अनित्य अंश है, वो अनुभूति का विषय नहीं बनता, दृष्टि का विषय नहीं बनता है। ऐसा आगम में खूब चर्चा चली है कि नए प्रमाण पूज्य नहीं है, नए पूज्य है। ऐसे वस्तु का जो ध्रुव अंश है वह ध्रुव हूँ, ऐसा मैं नित्यात्मक नहीं, मैं ध्रुव हूँ। तो आप टिकोगे ऐसे, ध्रुव को मुख्य करो, ऐसी बात चली है। वो ध्रुव क्या है? अंश है। वो अंशी का अंश है, वो दृष्टि का विषय, उसमें अपनापन किया जाता है। ऐसे खूब विस्तार से चर्चा होती रही है। उसको नाम दिया द्रव्य का द्रव्यांश। द्रव्य नहीं, द्रव्य का द्रव्यांश। द्रव्य का द्रव्यांश माने उसका ध्रुव अंश। अब ध्रुव अंश क्या है, इसको खोला नहीं गया, बस शब्दों तक ही रहा। उसको ध्रुवधाम भी नाम दे दिया। और ध्रुवंश है माने वो क्या है? क्षेत्र। द्रव्य का, द्रव्य तो प्रमाण, क्षेत्र काल भाव, ये भेद हो गया। अब भेद में क्षेत्र काल, नित्य क्षेत्र और पर्याय अनित्य। तो नित्य को जो क्षेत्र है उसको ग्रहण करना चाहिए। इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया। ध्रुव को कहा तो सही, ध्रुव है, नए का नए नयात्मक होती है। नए को मैंने उसके एक अंश को ग्रहण करना, उसको द्रव्यांश नाम दे दिया। और वो द्रव्यांश कौन, क्या द्रव्यांश का स्वरूप खुले तो समझ में आवे, बात ग्रहण होने में आवे। तो द्रव्य का जो द्रव्यांश है वो उसका क्षेत्र है। केवल क्षेत्र मात्र वस्तु नहीं है, उसमें स्वभाव है, उसमें परिणाम है। पूरी वस्तु तो प्रमाण की द्रव्य तो ऐसा होता है नहीं, उसमें तो विकल्प हो जाएगा। कहते हैं कि कोई वस्तु साफ ही समझ में नहीं आएगी, तो उसका अंश करके, उसको उसका द्रव्यांश करके क्षेत्र करना। क्षेत्र स्थायी है, आपको आश्रय देगा। कहते हैं ना कि खड़ी गाड़ी में तो आप बैठ सकते हो, चलती गाड़ी में बैठने की कोशिश करोगे तो हाथ पांव टूट जाएंगे। तो पर्याय तो चलती गाड़ी है, और क्षेत्र है वो ठहरा हुआ है। अब क्षेत्र नाम नहीं दिया गया है ना। हालांकि जो मुख्य होता है उसको पहले कहते हैं, ऐसा आगम का नियम ही है। द्रव्य में क्षेत्र काल भाव भेद कहते, पहले क्षेत्र कहा। जो मुख्य होता है उसको पहले कहते हैं, जो गौण होता है उसको बाद में कहते हैं। दूसरे नंबर पे काल है, पर्याय, वो दूसरे नंबर पे। और भाव तीसरे नंबर पे। गुण जिसको कहा जा रहा है, हालांकि गुण करके कोई सुंदर वस्तु नहीं हो तो एडजेक्टिव है, नाउन का एडजेक्टिव है। तो भी वो एडजेक्टिव मुख्य नहीं है, नाउन मुख्य होता है। नाउन पहले होता है, फिर वर्ब है, फिर एडजेक्टिव। ऐसे तो हम तो एडजेक्टिव को मुख्य करे जा रहे हैं। गुण, गुण ज्ञान, गुण ज्ञान, गुण ज्ञान, गुण। तो वही ज्ञान गुण तो कोई वस्तु नहीं है, वो तो एडजेक्टिव है, उसको वस्तु का स्वरूप प्रसिद्ध करता है, कैसी वस्तु है, चेतन है कि अचेतन है, ऐसा भेद करते हैं। तो वो उसके भाव के आधार से भेद होता है। पुद्गल के सापेक्ष है ना, वो भाव खड़ा किया जाता है। पुद्गल के सापेक्षता नहीं हो तो भाव को करने की जरूरत ही नहीं है। अपने क्षेत्र में आ जाओ और आपको सुख का अनुभव होगा। कोई भाव गुण नाम बोलने की दरकार ही नहीं है, क्योंकि पुद्गल में वो नहीं है। तो भाव है वो हमको अन्य द्रव्य से पृथक करता है, विभक्त करता है, न्यारा करता है। वो जरूरी है, क्योंकि पुद्गल कोई देख जानकर उसमें अपनापन कर रहे थे। धन मेरा है, मकान मेरा है, जमीन मेरी है, नहीं, बाल बच्चे मेरे हैं, ये सब परिवार मेरा है। ये सब पुद्गल दृष्टिगोचर होता है, उसमें ममत्व कर रहा था। तो कहते हैं कि भाई दिख रहा है वो तुम्हारा स्वरूप नहीं है, वो तो अन्य द्रव्य का स्वरूप है। पुद्गल का स्वरूप है, पुद्गल तो सुख स्वभाव वाला नहीं, पुद्गल में भाव ही नहीं। तो पुद्गल को छोड़ना चाहिए, और हम सुख स्वभाव हैं तो अपने को ग्रहण करना चाहिए। तो कैसे ग्रहण करना चाहिए कि पहले क्षेत्र को मुख्य करो, नहीं तो समझ नहीं आया क्या मैं क्या। तो ये पाँव से मस्तक ये मैं, ऐसा बोलो। सुख तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा, सुख की पर्याय भी अपने आप हो जाएगी। जब क्षेत्र को ग्रहण किया तो सुख की पर्याय भी हो गई, और ये भी निर्णय हो गया कि मैं सुख स्वभाव वाला हूँ। तब तो सुख की पर्याय प्रकट हुई, क्योंकि उसमें प्रकाश तो लिया नहीं, अपने स्वरूप से हमको सुख प्रकट हुआ। एक मिनट दीजिएगा। आता है कि साहब, असमान जातीय द्रव्य पर्याय में जीव ममत्व करता है। असमान जाति द्रव्य पर्याय, द्रव्य पर्याय और अर्थ पर्याय, दो प्रकार की पर्याय होती है। मैं द्रव्य पर्याय की बात करी। व्यंजन पर्याय, वो व्यंजन पर्याय है, वो दो की मिली हुई। ये मनुष्य आकार है ना, ये अकेला जीव का आकार भी नहीं, अकेले पुद्गल का आकार भी नहीं, दोनों का मिला हुआ
आकार है, दोनों न्यारे न्यारे नहीं, भिन्न नहीं है, एक क्षेत्र में होने से मानो एक ही हो गए हो। तो उसमें जीव अपनापन करता है, जो दिख रहा है उसको मैं अपनापन कर लेता। अनुभव में आने वाले में अपनापन करे तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। असमान जाति से मिलकर के जो दिखने में आ रहा है वो तो ज्ञान के आधार पे सारी बात करते हैं। ज्ञान में तो ये पुद्गल आकार ही दिखाई पड़ता है, उसको असमान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि जीव के मिलने से ये पुद्गल का आकार बना, और पुद्गल के मिलने से जीव का ही आकार बना, दोनों की मिली जुली पर्याय है। जैसे पुत्र की उत्पत्ति होती है माता पिता के मिलने से होती है, अकेले माता से भी नहीं होती, अकेले से पिता भी नहीं होते। हम एक तरह से असमान जाति हो गए, माता पिता के योग से हमारा सद्भाव हुआ, मनुष्य पर्याय भी नहीं, ऐसे अदरवाइज नहीं होती। तो उसमें अपनापन कैसे कर सकते हैं? स्वतंत्रता से तो कार्य हुआ ही नहीं। स्वतंत्रता से तो जीव को अपने आश्रय से सुख होता है, बस वो हमारा स्वभाव बनता है। तो व्यंजन पर्याय असमान जाति व्यंजन पर्याय अभी है, उसको सिद्ध अवस्था में भी उस आकार को मान रहे हैं। वो तो दो के मिलने से पैदा हुई थी, स्वभाव कैसे हो सकता है? तो वहां भी आत्म असमान जाति द्रव्य पर्याय को मंजूर कर लिया मोक्ष में भी। भले पुद्गल नहीं है लेकिन वो आकार तो बना है, वो पुद्गल के संयोग से बना, ऐसे तो नहीं बनता वो। तो वो तो एक तरह का असमान जाति हो गया, पुद्गल का योग नहीं होता तो मनुष्याकार ही नहीं होते। मनुष्याकार है वो उत्कल के संयोग से, असमान जाति के मिलने से। उत्कल असमान जाति है, हमारी जाति नहीं है। उत्कल के साथ मिलने से मनुष्याकार हुआ, और वो पुद्गल उसके साथ हमको आत्मसात नहीं करना है, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना है, पर वो तो मान ही रहे हैं, मोक्ष में ही मान रहे हैं। तो फिर असमान जाति द्रव्य पर्याय को आत्मसात कर ही लिया। और असमान जाति अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय तो हो गई, अर्थ पर्याय माने पर्याय माने परिणाम। वो ज्ञान है वो असमान जाति है, पुद्गल के योग से हुआ, उसको अपना स्वभाव मान लिया। तो कहाँ असमान जाति द्रव्य पर्याय को भी व्यंजन पर्याय को भी माना, अर्थ पर्याय को भी माना, व्यंजन पर्याय से आकार कहा जाता है, वो आकार जो पुद्गल ने दिया उसको भी अपना माना, और जो ज्ञान है वो पुद्गल ने दिया उसको भी अपना माना। तो कहाँ कहाँ फिर जिनवाणी जो कहना चाह रही है कि भाई असमान जाति द्रव्य पर्याय अर्थ पर्याय मतलब व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय में अपनापन नहीं करना, तो पराधीनता से काम होता है, उसको अपना स्वरूप नहीं मानना, तभी आप जो है संयोगी भाव संयोग को छोड़ पाओगे। नहीं छोड़ पाओगे, जो संयोग से कार्य हुआ उसको अपना नहीं माना जाता है। तुमने कहा था मुनि वैराग्य लेता है तो पुत्राधिक से राग नहीं करता है कि पुत्राधिक मेरी उत्पत्ति नहीं है, तो स्त्री के योग से हुआ, मेरे अपने आप तो पुत्र पैदा ही नहीं कर सकता था, पुत्र हो ही नहीं सकता था मेरा, जब मेरे से नहीं हुआ तो पुत्र मेरा कैसे हुआ? वो तो पत्नी से हुआ, तो पत्नी का ही है, मेरा नहीं है, तो पत्नी के हवाले करके चला जाएगा वो। पत्नी भी वैसा सोच करके हर्ज का बन जाती है, ये तो पति के योग से हुआ, मेरा नहीं है, मैं तो उसको मेरा मेरी वस्तु नहीं है। असमान जाती है, जो असमान से मिलकर स्त्री के लिए पुरुष असमान जाती है, पुरुष के लिए स्त्री असमान जाती है। तो असमान जाति से हुआ ये पुत्र या पुत्री मेरी नहीं है, मेरा नहीं है, और छोड़ के दीक्षा ले लेते हैं। तो कहाँ तक असमान जाति चलती है? मतलब हमारा आकार असमान जाति है, हमारी राग ज्ञान असमान जाति है, और पुत्र हुआ हमारा मूर्त शरीर मनुष्याकार हुए असमान जाति है। पुत्र की उत्पत्ति हुई है असमान जाति कार्य है। तो संयोगी भाव को अच्छी तरह समझ लें तो सहज ही फिर असंयोगी भाव में अपनापन होता है। बिना किसी के संयोग के तो हम लोग प्रमाण होंगे और पूर्ण सुख रूप होंगे, और कोई भाव नहीं होगा। ये हुआ असमान जाति द्रव्य पर्याय, जो व्यंजन पर्याय अर्थ पर्याय, उससे परत्व करना। केवल लोक प्रमाणों में और सुख प्रमाणों दो बातें हो गई। मूर्धेय प्रमाणु जो प्राप्त मूर्धेय प्रमाणु ये बात भी उठ गई अभी संसार अवस्था में। अन्यथा मैं तो मूर्धेय प्रमाण भी नहीं हूँ, और जो ज्ञान आदि ज्ञान बल ये भी रूप में नहीं हूँ। मैं तो लोक प्रमाण हूँ, पूर्ण सुख स्वरूप हूँ, उसमें अपनापन होता है। मैं 5 फीट का हूँ, 5.5 फीट का हूँ, 6 फीट का हूँ, ये तो कोई बात ही नहीं है। ये तो पुद्गल के संयोग से हो गया, मान ही लेते हैं मेरी हाइट तो 5 फुट 2 इंच है, 3 इंच है, 9 इंच है, 6 फुट 1 इंच 2 इंच है, 5 इंच मान ही लेते हैं। अरे भाई तो पुद्गल के संयोग का काम है, पुद्गल का योग नहीं होता, कर्म का बंधन नहीं होता, तो ये आकार नहीं बनता। इसमें क्यों अपनापन करते हो? ये मेरे हाइट ऐसा क्यों बोलते हो? वर्तमान में होने पर भी तुम्हारा स्वरूप नहीं है, उसको स्वरूप में अपनापन करना चाहिए। जो पर का दिया हुआ वो अपनापन नहीं करना चाहिए।
तो अपने 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 उत्पादन अपना कमाया खाना चाहिए। अपना कमाया क्या है जो हमको खाना चाहिए? अपना कमाया तो अपना मूल स्वरूप है, तीन लोक प्रमाण, और वहाँ केवल सुख का अनुभव होता है, पूर्ण सुख का अनुभव होता है, स्थायी रूप से होता है। वो हमारा स्वरूप है, उसमें अपनापन करते हैं। मैं क्या हूँ? लोक प्रमाण हूँ। क्षेत्र की बात करो पहले तो मतलब मेरे से बड़ा कोई द्रव्य दुनिया में नहीं, कोई आकाश नाम का कोई द्रव्य नहीं है, सबसे बड़ा मैं हूँ। पुद्गल के सापेक्ष बात की जाए, दो द्रव्य के अलावा तीसरे द्रव्य की बात तो कल्पना मात्र है। तज पुद्गल ग्रह जीव, बस ऐसे नहीं बोलता धर्म द्रव्य, तरह धर्म द्रव्य, धर्म आकाश द्रव्य, काल द्रव्य से कोई नहीं बोलता है। पुद्गल के निमित्त से संसार हुआ, तो पुद्गल को छोड़ो। धर्म अधर्म आकाश काल की कल्पना करना अपने आप को कष्ट में पैदा करना है। फिर तो सदा हर परिणाम में काल द्रव्य निमित्त हो गया, तो काल द्रव्य पर्याय निमित्तिक हो जाएगी, फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा। क्षेत्र के आधा आकाश में रहते हैं, तो आकाश को आज जोड़ना पड़ेगा, अभी तू जगह देता है, नहीं तुम रहते भी कैसे? बहुत घोटाला बहुत है। बुद्धि के बल पर जिनागम लिखा गया जितना, वो सब विपरीत का प्रतिपादन करता है। और सीधा सीधा सरल मार्ग है, सम्यक ज्ञान लेना है, समझ लेनी है। तो एक ही बात, आंखें बंद करो, अपना शरीर हमको अनुभव में आता है, उस अनुभव में रहो बस। सिर से पांव तक अपना शरीर अनुभव में आता है, इसका अनुभव करो। तुम्हारे सब लौकिक दुख भी समाप्त हो जाएंगे, विषय का दुख भी खत्म हो जाएगा, शरीर का दुख भी खत्म हो जाएगा, भूख प्यास और इंद्रिय ज्ञान ये सब कब समाप्त हो जाएंगे, तो परमात्मा हो जाओगे। किसी के प्रति प्रेम आता हो, जो आपकी बात सुनता हो, दो बातें हैं। जिसका आपके प्रति राग, आपको किसी के प्रति राग आता है लेकिन वो आपकी बात सुनता ही नहीं है, तो बोलना बेकार है। किसी के प्रति हमको राग उमड़ता है और वो आपकी बात सुनता है, तो उसको क्या कहना कि भैया तुम सुख चाहते हो ना, तो इतना करो कि पाँव से मस्तक ये आपका शरीर है, एक अमूर्त इस मूर्त से मिला हुआ, इसके एहसास अनुभव रूप हो। तुम्हारी जिंदगी वर्तमान ही नहीं, भविष्य के अनंत काल का तुम्हारा बीमा हो जाएगा, तुम सुख से रहोगे। इतने से बात हाथ जोड़ के हमारी मान लो, तुम सुखी रहोगे। हमको तुम्हारे प्रति राग आता है, इतने से बात, आप दादा हो, बाप हो, माँ हो, पिता हो, दादी हो, जो भी हो, अगर राग आता है तो कभी हमारे हाथ जोड़ के विनती है तुम्हारी, तुम हमारे को तुम्हारे प्रति राग आता है, तुम सुखी रहो, तो हमारी इतनी सी बात मान लो। मानो तुम्हारी मर्जी, नहीं मानो तुम्हारी मर्जी है। तुम आते हो, हमसे बात करते हो, तो हमारे को ये इष्ट है जो हमको कहना है। तुम सुनो तो तुम्हारी मर्जी, नहीं सुनो तुम्हारी मर्जी। हमारे को राग आता है, उसको हम कहते हैं। ऐसा लोक व्यवहार अपने मित्रों के प्रति, परिजनों के प्रति होना चाहिए। करो, पूजा किया करो, तीर्थ यात्रा किया करो, शास्त्र पढ़ा करो, ये सब ठीक है। पहले पहले मूल बात तो बता दे थोड़ी संक्षेप में ही। कल अगले पल जिएगा नहीं जिएगा कौन के जाने, तुम तो अपनी बात पहले बोल दो ना। आगे क्या होगा पता नहीं, आगे का कौन ठिकाना है। तुम्हारे को जबान मिली है, तुम्हारे सामने सुनने वाला खड़ा है, तो उसको सीधे सीधे प्रयोजनभूत बात को बीच में दूसरी बात का करके अवसर मत खो। दूसरी बात कहने में अवसर ही चला जाएगा, वो जिए नहीं हम जिए नहीं, फट से प्राण निकल जाए तुम्हारे भी सामने वाले के भी। तो सच्ची बात को फट से बोल दो, देरी मत लगाओ, तत्काल ही बोल दो। 1 मिनट की देर लगाना अच्छा नहीं। जिस किसी के प्रति आपको राग आता है और वो आपकी बात सुनने को तैयार है, तो फट से ये बात बोल दो, देरी मत लगाओ। स्वर का विलोम है तो ये सूची है, तो वह सूची हो ही गई, लेकिन पर की तो बात ही नहीं करना ना, पर्दा हुआ तो दुख गई। तो दो विरोधी भावों को आप एक नाम नहीं दे सकते हो। तब तो असुचि भावना में बोलते हैं, दीपे छाम चादर मणि हाड़ पिंजरा दे, भीतर या सब जगत में और नहीं गिन के। तो उसके उसका लक्ष्य छोड़ने के लिए उसकी निंदा करना नहीं, अपना भला करना है। उसको हम असुचि कहेंगे तो वहां से हमारी दृष्टि हटेगी। दृष्टि उसमें अपनापन की है, बड़ी है, ये गोरा हूँ मैं, काला हूँ, ऐसे ऐसे बराबर शरीर में अपनापन जीव करता है। मैंने मोटा हूँ, पतला हूँ, भारी हूँ, हल्का हूँ, तो कहते हैं भैया ये तो असुचि का पिंड है जिसको तुम बोल रहे हो हल्का हूँ, भारी हूँ, मेरा वजन ज्यादा हो गया। तो तेरा जब वजन ज्यादा नहीं हुआ मूर्ख, उल्टी बातें मत कर, मैं गोरा हूँ ये बातें मत कर। ये तो उद्गल के रूप है, इसमें अपनापन क्यों करता है? हाँ, आकार जरूर उद्गल जैसा तुम्हारा है, लेकिन आकार से कोई सुख के में फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस भी आकार में हो, वो पवित्र है आपके लिए, शुद्ध है आपके लिए अनुभव करने के लिए। उस आकार में आप अपना एहसास करो। और जो
और बातें जो भी है कि जो पुद्गल में है उसको आत्मसात मत करो। बहुत बोलते हैं वज़न कम करना है, वज़न ज़्यादा हो गया, वज़न कम करना है। अरे मूर्ख वज़न तेरे में है ही नहीं तो कम कैसे करेगा? बस ऐसे ही जो है मैं शरीर काला हो गया तो साबुन लगाएगा, कोई शैम्पू लगाएगा और कुछ करेगा। अरे भाई चीज़ तेरी नहीं है भैया, उसके प्रति तू क्या व्यवहार करता है? फिर वो तो हाड़ माँस से छोड़ कर के तुम्हारा जीव तो बनना नहीं है, वो अशुचिपना आ जाएगा। कितने ही साबुन लगाओ तो अशुचि का अशुचि ही रहेगा, क्योंकि उसमें सुख स्वभाव तो प्रकट होगा नहीं और हाड़ माँस तो प्रकट दुर्गंध देते हैं। माने अशुचि लगते हैं, आप ही उसको जो है खुल जाए अंग तो छूना भी नहीं चाहोगे, देखना भी नहीं चाहोगे। ये चमड़ी है जो अपने आप को अशुचि मानने से रोकती है। चमड़ी ना हो तो अशुचि सारी दुनिया ही मान लेगी उसको। कहाँ मानती है वो अशुचि, तो उसको हाड़ मांस को खा ही जाते हैं। अशुचि भी कहाँ मानते हैं, ये जगत तो बहुत जड़ हो गया एकदम। आप अशुचि अशुचि बोलते रहो, खाने वाले से पूछो मांसाहारी को, उसको तो बड़ा अशुचि की नहीं महा अशुचि लग रहा है उसको। सुखदायक लग रहा है, उसमें प्रोटीन है, मिनरल है, विटामिन है। और दूसरी बात, ठंडे मुल्क में ज़्यादा वनस्पति पहले पैदा ही नहीं होती तो क्या करते, पेट कैसे भरते हैं? तो जानवर मार के पेट भरते थे, भूखा क्या कौन क्या नहीं करता है। तो जो एक मजबूरी थी, अब तो वहाँ ठंड के इलाकों में बहुत सारा विकास हो गया। इसे अनेक प्रकार से वनस्पति की खेती हो जाती है और आप मांसाहार नहीं कर सकते, वैसी व्यवस्थाएं बन गई है। जो व्यवस्था एक लाचारी से हुई थी, ठंडे मुल्क में क्या करें, वो वनस्पति पैदा ही नहीं होती है, तो जानवर को मार के खा लेते हैं। जानवर तो टिक जाते हैं बस ठंड के अंदर भी, बर्दाश्त कर लेते हैं, तो मार के खा लेते हैं, अच्छी बात नहीं। या गुफाओं में कहीं मिल जाते हैं मनुष्य को, तो मार के खा जाता है उनको। उस चक्कर में खुद भी मारा जाता है। कमज़ोर जानवर होता है तो उसको खा जाता है, बलवान होता है तो वो इसको खा जाता है। संसार में ऐसे एक-दूसरे को खाते रहते हैं। ये तो संसार का स्वरूप है। जानवर तो आदमी को खा जाए ठीक है, आदमी जानवर खा जाए, तो कल बनता है यार। जानवर को समझ नहीं आती कि तेरे को पीड़ा होगी, तेरे को समझ में आती है ना, तू जानवर को कैसे खा रहा है? पर मनुष्य है वो कितना ही ज्ञान में अकलमंद हो जाए, बढ़िया से बढ़िया सॉफ्टवेयर बना दे, रोबोट बना दे, मांस तो खा जाएगा, आदमी जानवर तो खा जाएगा। और मौका हो तो कई देशों में तो आदमी आदमी को भी खा जाता है। तो साँप को खा जाए, कुत्ता बिल्ली कुछ भी खा जाए वो तो स्वादिष्ट वस्तु चाहिए। जहाँ स्वाद मिलता है, स्वाद तो उदगल में है ही है। किसी में खराब स्वाद है, किसी में अच्छा स्वाद है, तो अच्छे स्वाद को ढूँढेगा, कौन-सा मांस अच्छा है, किसका स्वाद अच्छा है, उसको खाएगा। स्वाद के पीछे मरा जा रहा है तो कुछ भी खाएगा वो। हम जो शाकाहारी वाले भी वो भी स्वास्थ्य के विपरीत है, उसको स्वाद के मारे खा जाते हैं। अपना हित नहीं विचार करते हैं। समझ आ रहा है तो हमको समय नहीं गँवाना चाहिए और किसी काम में। आपके पास अपना अभ्यंतर अमूर्त शरीर है, उससे जुड़ कर के निरंतर स्वास्थ्य में वृद्धि करो, सुख में वृद्धि करो। वही कर्मों का नाश होगा तभी सुख में वृद्धि होगी, स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। तो एक ही बात है, कर्मों का नाश करो कि स्वास्थ्य में सुधार लाओ, सुख में वृद्धि करो, दोनों नास्ति-अस्ति से बात है। तो हर पल अपने हित में लगाओ। आपके पास आपका शरीर 24 घंटे मौजूद है, उसके साथ जुड़कर रहो, निरंतर वृद्धि करो, निरंतर लाभ कमाओ, सुख की कमाई करो। बाहर के धन की कमाई, धन तुम्हारा होगा नहीं, बेकार अपना समय खराब करते हो, अपना आकुलता-व्याकुलता करते हो। वो तो अशुचि है, पुद्गल तो अशुचि नाम पाता है, क्यों सुख स्वभाव नहीं है तो अशुचि है, उसके पीछे क्यों सोचते हो? अशुचि के बारे में सोचना कौन बढ़िया बात है? अशुचि की क्यों तो रक्षा करना, अशुचि को क्यों भोगना, अशुचि को क्यों कमाना? जो शुचि है आपका अभ्यंतर अमूर्त शरीर, वो सुख का बना है, उसी को प्राप्त करो, उसी को अर्जित करो, उसी को भोगो, तब तो मार्ग बनेगा। धन तो पुद्गल का है, उसमें सुख स्वभाव नहीं है, अशुचि है। उसी के बारे में रात-दिन सोचता है, धन ज़्यादा हो, धन ज़्यादा, धन ज़्यादा, धन ज़्यादा, माने मृत्यु ज़्यादा, दुःख ज़्यादा, धन ज़्यादा माने दुःख ज़्यादा, अर्थ अनर्थ की जड़ है। रात-दिन उसी को कमाना, उसी की रक्षा करना, उसी को भोगना और अपने आप को जैन कहता है। धन तो परिग्रह का नाम है। परिग्रह की रात-दिन सोचता है, उसी को कमाना, उसी को बचाना, उसी को भोगना, जैन नहीं कहता अपने आप को। धन तो परिग्रह है, कैसा जैनी है? दोनों समय सवाल है कि स्व को भी ग्रहण करो, पर को भी ग्रहण करो, ऐसा बन जाएगा। अस्ते-नास्ति करना ही पड़ेगी। अकेले अस्ते से नहीं चलेगा। कोई कहे कि उस का संवेदन कर लो, ज्ञान का निग्रह की बात मत करो, उसमें तो भार पड़ता है। प्रसन्न जी के साथ हमारा ये मतभेद रहता है। अरे भाई दोनों तरफ से आप मार्ग अपनाओ, 2 तरह से संसार को समाप्त करना है। ज्ञान का निग्रह और स्व संवेदन।
अस्ति नास्ति दोनों प्रकार से प्रयत्न करना होता है। शरीर का संवेदन कर पाते हो, शरीर का संवेदन करो। ज्ञान में खड़े हो तो फिर ज्ञान के निग्रह की बात करो। दोनों तरह से बात करो। ऐसे अब तज उद्गल ग्रह जीव बस 2 बात कर रहे हैं कि जीव ग्रह ऐसा ही कर लो ना, तज उद्गल क्यों बोलते हो? ऐसा मैं मनुष्य हूँ, मैं पशु नहीं हूँ, ऐसे पूरी बात करो। नहीं अपने स्वरूप का प्रतिपादन नहीं होगा, तो नहीं तो मनुष्य भी हूँ और पशु भी हूँ। जैसे मैं कोई कहे कि मैं पिता भी हूँ, पुत्र भी हूँ, दोनों सही है, पर ये सही नहीं है कि मैं मनुष्य भी हूँ, पशु भी हूँ। अनेकांत की मिट्टी नहीं करना चाहिए। अनेकांत होने योग्य भावों में लगता है, हर जगह नहीं लग जाता है। प्रतिपादन अस्ति नास्ति से होता है और आपको साबित 2 बात क्यों कहते हो? तो क्योंकि आप वक्तव्य बोलेंगे, हम फिर बोलेंगे नहीं। तुम 2 बात नहीं करना चाहते हो, तो अब तुमसे बात करना ही बेकार है। कथन तो ऐसे ही होता है, अस्ति से नास्ति से, अस्ति नास्ति से। और तुम कहते हो कि नहीं, तुम तो एक बात करो। 3 बात करेंगे, अस्ति, नास्ति और अस्ति नास्ति। 3 तरह से बात करेंगे। नहीं, तो ऐसे नहीं चलेगा, बोलेगा सामने वाला। तो हम कहेंगे अवक्तव्य, फिर आप नहीं बोल सकते। फिर इनके जोड़े बनाओगे तो 7 अंक से ज़्यादा बनेंगे नहीं। अंत का स्वरूप है। अनेकात्मतम वस्तु को 7 प्रकार के भंग से कर सकते हो। अनेक प्रकार और 8वां नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 ही बनेंगे। बस पढ़े हो सब समझते हैं इस बात को, जो नहीं पढ़े हैं वो भी सुन लें, समझ लें। स्वाध्याय भी हो जाता है, ताकि जो बोलते हैं तो थोड़ा विस्तार की ज़रूरत पड़ती है। तो वो अनेकांत क्या, स्याद्वाद क्या, सुप्तभंग क्या, तो ये अनिवार्य चीज़ें हैं। न्याय क्या, प्रमाण क्या, निक्षेप क्या, स्वाध्याय के तो ये मूल आधार है। और इसी में अटक जाओ, अनुभव नहीं करो, सब बेकार। मन में रखते हो को जीत लिया, लगता है सब मन को जीत लिया। मन के जीते जीते मन के हारे यार, आप सब लोगों ने मन को जीत लिया है। आप लोगों को विकल्प भी पैदा नहीं होता, विकल्प पैदा होता तो बोलते। आप सब लोग निर्विकल्प हो गए हो। तो आप क्या करता हूँ, वंदन करता हूँ। कई लोगों को सारी शंकाएं हो सकती है ना, तो जिनको शंका हो सकती है उनको बोलना चाहिए। तो मैं थिर हो जाना ऐसे। अनेकांत का विकल्प छोड़ करके जो वस्तु जैसी है वैसा उसको ग्रहण कर लेना। अनेकांत अनेकांतात्मक वो भी छोड़ दो, एक वस्तु मात्र उसको ग्रहण करना। अनेकांत भी एक विकल्प हो जाएगा। हम तो वस्तु को ग्रहण करेंगे, इसमें कोई विशेषण नहीं लगता है। साक्षात मौजूद है, विकल्प क्यों करना। अनेकांतात्मक तो समझने तक था। अनुभव में अनेकांतात्मक एकात्मकता कुछ नहीं। जो वस्तु जीवन जाग तो जीव वो छे, उसका अनुभव करो। है कि स्वाध्याय के बाद स्वाध्याय तो छोड़ना ही पड़ता है। स्वाध्याय वो तो एक लिफ्ट की तरह से है। घर में प्रवेश करना हो तो लिफ्ट को छोड़ना ही पड़ता है। स्वाध्याय को जब तक नहीं छोड़ पा रहे तब तक तो मार्ग ही नहीं है। शास्त्र बंद नहीं होता है, शास्त्र बंद करके ही काम हो जाता है पूरा। तब तो हम कहते हैं स्वाध्याय किया बराबर, अब थोड़ी देर ध्यान करके जाओ। स्वाध्याय करने वाला, स्वाध्याय खत्म, खेल खत्म, पैसा हजम, सब बाहर चले जाते हैं। ये तो मार्ग ही नहीं बना। प्रयोग कराओ। स्वाध्याय करने वाले की जिम्मेदारी है कि आपने मेरा स्वाध्याय सुना है, आप मेरे को आदर देते हो, आप मेरे को सुनते हो, तो मेरी इतनी बात भी मानो कि आप थोड़ी देर उस स्वाध्याय का जो फल है, ध्यान का स्वरूप संक्षिप्त है, वो करो। जितनी देर कर सकते हो करो, पर कुछ करो। सीधे पल्ला झाड़ के मत जाओ, सुन लिया और फिर चले गए, ऐसा मत करो। कुछ तो करके दिखाओ भैया। नपुंसक तो क्यों रहते हो? स्वाध्याय से थोड़ा आगे तो बढ़ो। स्वाध्याय में क्यों रुक गए हो? पूजा में संतुष्ट हो गए, मार्ग तो नहीं मिलता है। जैसे पूजा में भी अच्छा इसलिए माना जाता है कि थोड़ा उसमें शब्द बोल रहे हो आप, उसका भाव ग्रहण करो। और वो तो जो तकिया कलाम हो जाता है, वही शब्द बार बार रोज बोलते हैं, उसका अर्थ ख्याल में नहीं आता है, एक तोते की तरह बोले जाते हैं। तो पूजा भी पूजा नहीं रहती है। पूजा रोज नई नई करो, नया नया भाव ख्याल में आवे तो समझ में आता है। पूजा के निमित्त से वो कोई भाव समझाने की कोशिश करते हो, कोई चावल इधर उधर करने का अभिप्राय नहीं होता है। वो तो एक सहारा दे दिया, चलो ये तुमको काम बता दिया, तुम तो बगैर काम के राजी नहीं होते हो, चलो चावल को इधर से उधर करो, कभी इसकी तरफ को इधर से उधर करो। और हम जो पूजन में शब्द बोल रहे हैं उसके भाव को समझ करके काम करो। भाव को समझने को तैयार है, रोज वही बात तोते तोते हो गया। आदमी नहीं रहे, तोता बन गया। वो तो पूजा करने वाले सब तोते बन गए। वाले वही है कि बात शुद्ध नया आत्मिका, शुद्ध नया आत्मिका, रटते हैं वही बोलते रहते हैं। द्रव्य दृष्टि करना, द्रव्य दृष्टि करना, वही समय वो शब्दों को रटते रहते हैं, शब्दों को रटते रहते हैं। उसका फल आना चाहिए। अपना पूजा करने वाले को फल आ रहा है,
न स्वाध्याय करने वाले को फल आ रहा है, न देव प्रतिमा को दर्शन करने वाले को फल आ रहा है। फल तो तभी आता है जो अपने आभ्यंतर देह का परिचय करता है, उसमें मगन होता है, जाता है। निरोध भी तो करना पड़ता है ना फिर, तो उसका फल भी तो आना चाहिए। ज्ञान विकास हुआ, उसका विकास होता है, फल नहीं है, उसका एक दूसरा अद्वितीय फल आता है। विकसित ज्ञान हमको मिला मनुष्य को, तो उसका कोई फल आना चाहिए, सुख का अनुभव होना चाहिए। विकसित ज्ञान का क्या मामला? विकसित ज्ञान तो पुद्गल का यही, जिसके जो है उसके सामने तो हम जीरो है। विकसित ज्ञान का कोई मतलब नहीं है। सुख से हमारी महिमा है। ज्ञान तक तो जीरो, बिल्कुल जीरो, एकदम जीरो। ज्ञान तक तो पास में जीरो मार्क मिलेगा, अंत का ज्ञान मार्क में माइनस ही देंगे। दुख देंगे ना उसको तो माइनस ही देंगे नंबर। जो स्वाध्याय तक रुका है उसको तो माइनस नंबर मिलेगा। स्वाध्याय तक रुका है, दर्शन तक रुका है, उसको तो माइनस ही मार्क मिलता है, ठीक है, दुख मिलता है उसको। माइनस मार्क नहीं लेने हैं ना, वो जरा विचार करें, तो क्या आपका रिजल्ट क्या आ रहा है? देखो आप, जीरो नहीं माइनस नंबर मिल रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है ना, तो बराबर नेगेटिव मार्किंग करो तो पता लगे नंबर माइनस में मिलेंगे। देता नहीं है, जीरो नंबर देते हैं, पर बराबर अगर माइनस को जोड़ा जाए ना, माइनस मार्किंग को, तो माइनस रिजल्ट आएगा। हम सब जो है ना, जो अनुभूति तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, उनका रिजल्ट माइनस में आता है। जीरो में भी नहीं आता है, प्लस में नहीं आता है, माइनस में आता है। मनुष्य जन्म में दुख पाके जाते हैं, सुख नहीं पाते। जो सुन रहा है वही करेगा, दूसरा कौन करेगा? निर्णय तो निर्णय नहीं होगा। अनुभव, वो निर्णय तक पहुंचने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा। मेरे को आंखें बंद करके ध्यान को ललाट पे, हाथ पे, पैर पे लाना पड़ेगा। अनुभव कर खत्म ही हम खत्म, सारे खत्म करते हैं। बाहर संसार तो, संसार तो हमारे भीतर पैदा होता है ना, या ना। स्वाध्याय से निर्णय नहीं होता है, ध्यान से निर्णय होता है। नाम दर्शन नाम अनुभव का है, अनुभव से ज्ञान होता है, अनुभव पूर्वक ज्ञान होता है। दर्शन पूर्वम ज्ञानम, संविधान का अनुभव का, उससे ज्ञान पैदा होता है। शक्कर वस्तु को टेस्ट करो, ये कहना है ना, अपनी वस्तु को टेस्ट करो। पूरा बोलो भाई साहब, फिर भी होता है। आगे तीन नहीं है, पहले तो पक्की करो। दर्शन ज्ञान चारित्र ये नहीं है, एक सरियास वो मार्ग है। दर्शन नहीं, ज्ञान नहीं, चारित्र नहीं, ऐसा बोला। ज्ञान चारित्र हुई नहीं, तीन हुई नहीं, मैं तो एक ही हूँ, मैं तो एक सुख मात्र हूँ। ज्ञान मात्र कहते तीन में से एक को पकड़ लिया, तीनों नहीं हूँ मैं तो। दर्शन भी नहीं, ज्ञान भी नहीं, चारित्र नहीं, मैं तो सुख हूँ। दर्शन पूर्व आत्म दर्शन है, अपना दर्शन करना है। दर्शन स्वयं का होता है। दर्शन शास्त्रों में आत्मा की बात होती है, दूसरे की बात नहीं होती, पुद्गल की बात नहीं होती। हिस्ट्री में, भूगोल में और अनेक शास्त्रों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में पुद्गल की बात होती है। सारी दुनिया पुद्गल ही पढ़ी जाती है। दर्शन शास्त्र में एक आध विद्यार्थी मिलेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर, कोई आत्मा के बारे में पढ़ना ही नहीं चाहता, क्यों? आत्मा सुख नहीं मिलता, पुद्गल से, पैसे से सुख मिलता है। पैसे की बात करो, पुद्गल की बात, भौतिक जगत की बात करो।